वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और ट्रेडिंग जर्नी में कैसा प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। और डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन रहे होंगे, क्योंकि आप अगर तैयारी के साथ मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनता है। बहुत सारे जो नए लोग होते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं और फिर ऐसे ही एक रैंडमली ट्रेड के साथ में कहीं भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें उन्हें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें तो कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या है, बुलिश है या फिर बियरिश है, आपको किस टाइप का ट्रेड मिलेगा कॉल में या पुट में। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट करना है या बाई करना है। तो वो चीज़ आप अगर स्ट्रक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको लॉस हो जाना उसमें स्वाभाविक है। तो जैसे ये निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है और आप बड़े सिनेरियो में आप देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रही है निफ्टी। लेकिन आप अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप ट्रेड तो डेफिनेटली फाइन करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अभी अभी ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है, एक एक्यूमुलेशन के फेज में है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप पूरी तरह से ट्रेंड डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको जो है स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है और आपको लॉस हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जितनी तेज़ी से आप अब जैसे यहाँ पे है एकदम बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे की तरफ आया और उतनी ही तेज़ी से अपसाइड भी निकला। तो होता क्या है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो जो बिगनर्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होती है। ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी आपको ट्रिक यूज़ करनी है। आपको जैसे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है निफ्टी का, आपको इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना है सिंपल सा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है मार्केट स्ट्रक्चर, ये वाला। और मार्केट स्ट्रक्चर को जैसे ही आप अपने चार्ट पे लगाएंगे तो इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, उसकी थोड़ी सी सेटिंग में जाना है। तो उसकी सेटिंग में करना क्या है, आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसको इस तरह से सेटिंग में गए आप, और आपका जो ये फीवो फैक्टर है, फिबोनाची फैक्टर है, ये आपको डिफ़ॉल्ट से 0.0273 कर देना है और वैसे ही रखना है। और इसमें एक और जो जिगजैग, ये आप देख पा रहे हैं जिगजैग लेंथ, इसको शो करना है और फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपको कहाँ बाई और कहाँ सेल करना है, पूरा का पूरा आपको ये इंडिकेटर खुद ब खुद आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको इस जोन में आएगी मार्केट, तो हमें ट्रेड बाई का लेना है, यहाँ पे आना है तो हमें सेल कर लेना है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, देखिएगा। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि 50,000 51,800 के करीब एक रेड मिड लाइन जो है वो बहुत डार्क आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके हमेशा प्राइस है वो एक रिजेक्शन ले रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे पीछे हो। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि जो जिगजैग आ रहा है, यानी कि यहाँ से टच किया और मार्केट में एक रेड जोन में आया, आपको कंफर्म पता है कि आपको यहाँ से एक सेल का ट्रेड लेना है और यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन एरिया शुरू हुई है, तो आपको जब तक इस तरह का एक ये मिड लाइन नहीं आती है, MSV नहीं आती है, आपको वहाँ तक एक मिड लाइन रेंज मिली रहेगी, वहाँ तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और जैसे ही आपको यहाँ से रेड ग्रीन एरिया से ऊपर की तरफ मोमेंटम मिले और ये जिगजैग लाइन यहाँ से क्रॉस करके निकले, डेफिनेटली आपको मतलब अपसाइड ट्रेड लेना है और पुट में ट्रेड लेना है, कॉल में ट्रेड लेना है, सॉरी। और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि फिर से ये वहाँ रेड जोन में गया, वहाँ से फिर से एक सेलिंग आई और फिर एक ग्रीन जोन में आए, फिर से यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम मिला। तो ये सब पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन करके देता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको
कुछ भी नहीं करना है। एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ये इंडिकेटर काम कर रहा है कि जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट अपसाइड निकला, ग्रीन हो गया, और जैसे ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट हमेशा रिटेस्ट आता है और वापस आया, वहाँ पे हमें पुट में ट्रेड करना है। तो सिंपल सा एक ये तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, आप उसी हिसाब से ट्रेड करना है। वहाँ आपको मैंने बता दिया है, सेटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चेंज करनी है, सिंपल सी सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है और आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। ये एक चीज़ और है कि आपको हमेशा इंट्राडे में ही सूटेबल रहेगा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अच्छा इंडिकेशन देता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतनी चीज़ें यहाँ पे देखो क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सिंपल सा ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए बहुत ही सूटेबल इंडिकेटर है। आप चाहे निफ्टी में यूज़ करें, चाहे बैंक निफ्टी में यूज़ करें, आपको डेफिनेटली अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, जैसे ही यहाँ पे रेड लाइन में आया है, हमें आपको सिंपल सा सेल करना है यहाँ पे अपने हिसाब से। जब तक ये, क्योंकि ये रेंज में है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही दिखा रहा है कि आपको किस तरह से कहाँ करना है सेल और बाई। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर को यूज करें, डेफिनेटली आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।